हेलो बच्चों, वेलकम टू गुड इंस्टीट्यूट चैनल। अभी हमने इस वीडियो में हमने पिछले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 2.1 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करा था अच्छे से। अब हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज के लिए। तो उसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, पहले उसमें ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनशिप और जीरोस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए, आपको क्या याद करना है इसमें। अभी हमने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था, एक जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। डन। इसमें आपको याद क्या करना है, जीरोस निकालने आपको आते हैं। स्प्लिट मेथड जिसे बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट, है ना, मिडल टर्म स्प्लिट। अभी हम देखेंगे कैसे करना है। फिर इसमें बोला जाता है वेरीफाई करो। क्या करो? वेरीफाई करो किसको? जीरोस को। तो याद क्या करना है आपको? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। आपको मैंने ये भी लास्ट वीडियो में बता दिया था। जीरोस क्या होते हैं? ऐसी वैल्यू जिसको पुट करें हम, उसको आंसर क्या आ जाए, जीरो हो जाए उस पॉलिनोमियल का। इसको हम क्या बोलते हैं? जीरोस। लेट इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। ये जनरली हर एक के में अल्फा बीटा ही मानते हैं। पहला नाम होता है अल्फा, दूसरा नाम होता है बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? अल्फा और बीटा को जोड़ दिया जाए तो उसका रिलेशन निकलता है। क्या निकलता है? माइनस। क्या माइनस? देखो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस लगा दिया। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब होता है जो एक्स के आगे लिखा हो, मतलब बी डिवाइड बाई, फिर नीचे लिखा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा सी। तो मतलब माइनस बी बाई सी, ये क्या होगा आपका? सम ऑफ जीरो। ये वेरीफाई करने में काम आएगा। सिमिलरली एक और रिलेशन है, उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या नाम है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ क्या ले रखा है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आप देखोगे इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कितनी है? सी, लास्ट वाली को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। देन उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब ये एक्चुअल आंसर आपको याद रखना है। ये जो टर्म मैंने ब्रैकेट करके आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब फटाफट हम इसके क्या करेंगे, सीधा एक्सरसाइज में चल रहे हैं। एग्जाम्पल सेम है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, ठीक है। जो चीज़ें मैंने कट कर रखी हैं, जैसे यहाँ पे दिख रखा है, क्यूबिक के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ना है जिसकी पावर 2 होती है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन करते हैं, आपको समझाते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज हमारी ये है 2.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या गया है, एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बोला गया है इसको हमें सॉल्व करना है और फाइंड वाला करो जीरोस। तो पहले तो जीरो से निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। मिडल टर्म स्पीड आपको आती होगी कि ऐसे नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस करने में -2 आ जाए, तो इसका आंसर निकलेगा। अगर हम -4 में से +2 कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? -2, और मल्टीप्लाई करने पे 8 भी आ जाएगा, है ना। तो अब इसको मिडिल टर्म स्पीड में पेयरिंग करते हैं। x कॉमन निकला, क्या बचा? x -4। देन 1 कॉमन निकला, सॉरी 1 नहीं, क्या कॉमन निकला? 2 कॉमन निकला, क्या बचेगा? x -4। देन x -4, x+2। डन। ये हमारे क्या निकला है? फैक्टर निकला है। क्या निकला है? देखो इसी तरह हमारा क्या होता है, मिडिल टर्म स्पीड में हम क्या करते थे? फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। चलो, और इसको हम ले लेते हैं इक्वल टू जीरो, क्यों हमें जीरोस निकालना है। फिर इसको लिखते हैं इक्वल टू जीरो, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक बार लिखते हैं x -4 इक्वल टू जीरो। या तो ये जीरो होगा या तो सेकेंड वाला नंबर जीरो होगा, कोई में से एक तो जीरो है, तभी तो आंसर जीरो आ रहा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, और इससे x की वैल्यू निकल आएगी -2। ये आ गए आपके जीरोस। लेट सपोज हम इसे बोलेंगे अल्फा और इसे बोलेंगे बीटा। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस बोले थे जो हमने निकाल दिया अभी अभी। उसके बाद बोला गया है वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसमें? जीरोस का उसके कॉफिशिएंट से। तो अभी हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। डन। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो ए बी सी क्या होता है, उसे पहले ही यहाँ लिख लो एक ब्रैकेट करके। आपकी इक्वेशन में क्या होगा? एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए होगा मतलब 1, एक्स के आगे वाला बी होगा मतलब -2, बचा हुआ नंबर सी होगा मतलब कि -8। आप अगर ऐसा कर लोगे तो गलतियाँ होंगी ही नहीं। अल्फ़ा बीटा मैंने बता दिया। अल्फ़ा क्या है? 4, बीटा क्या है? -2। 4 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा? 2। सिंपल। यहाँ पहले माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे। अब बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी है? -2, तो ये हो जाएगा -2। मैथ है, एक एक स्टेप ध्यान दोगे गलती होंगी ही नहीं। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है? 1,
अब देखोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिवाइड 1/, इसके बाद हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है। सिमिलरली प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A, ये हमने पढ़ा हुआ है। अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू निकलेगा -8, तो ये हो जाएगा C। अब देखते हैं C की वैल्यू है -8, A की वैल्यू 1, नीचे 1 की वैल्यू नहीं, यही बराबर हो गया LHS इक्वल टू RHS। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। हमने ये बिल्कुल क्वेश्चन कर लिया, ये भी सिमिलर है, इसको नहीं अटेम्प्ट करेंगे हम। डन। ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं, ये भी सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इसको हम अटेम्प्ट नहीं करने वाले, हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं फोर्थ। अगर आप लोग नहीं आता है तो कमेंट करेंगे तो हम वो भी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u। बोला इसके जीरोस फाइंड आउट करो। तो भाई देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कॉमन देखते हैं क्या निकल रहा है। कॉमन आ रहा है 4u, अंदर क्या बचेगा u+2। डन। हमारे इससे ज़्यादा इसको फैक्टर होना ही नहीं है, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। हम इसको लेट कर लेंगे कितना, 0 के इक्वल। वही सेम पार्टीशन क्या हो जाएगा, 4u इक्वल टू 0 या फिर u+2 इक्वल टू 0। u की वैल्यू निकलेगी 0 क्योंकि 4 से डिवाइड करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे u की वैल्यू निकलेगी -2। ये जो आपने u की वैल्यू निकाली, पहली होगी अल्फ़ा और दूसरी होगी बीटा। उसके बाद देखो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेना है। ए की वैल्यू यहाँ पे u² के आगे 4, बी की वैल्यू u के आगे 8। देन यहाँ देख रहे होगे यहाँ सी नहीं है, तो सी नहीं है तो क्या लिख के आओगे 0। यहाँ लिखना है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा कितना है 4, अल्फ़ा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2, रिजल्ट क्या आएगा 0। ओके, क्लियर है, दिख रहा होगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, यहाँ पे गलती करती क्या करी हमने, प्लस लगा था हमने, बीच में प्लस लगाना है और इसको सॉल्व करने में रिजल्ट आएगा -2, ये हमसे गलती हो गई थी। अब माइनस लगा देना, बी की वैल्यू कितनी है 8 और ए की वैल्यू कितनी है 4, अगर 4 को 8 को डिवाइड करें क्या निकलेगा -2। आप देख रहे होंगे दोनों चीज़ बराबर हो गई है। इधर देखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू -2, मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आप देखोगे ऊपर ब्रैकेट में 0 और डिवाइड में ए की वैल्यू 4, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो मतलब हुआ क्या, ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट इसलिए करा देता हूँ। ये भी देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम निकालेंगे इससे जीरोस, है ना। क्वेश्चन जो डिफरेंट है वो मैं करा रहा हूँ, जो सेम है उसको आप खुद अटेम्प्ट करोगे, नहीं आएगा तो ज़रूर पूछोगे। हमें बोला गया t² -15, क्या इसके फैक्टर बनने वाले हैं, तो आपको पता है मैं -15 को √15 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। उसके बाद अगर एक आइडेंटिटी लगा दें, कौन सी, a² में b² क्या होता है a + b। पहले एक बार प्लस में लिख देनी है वो टर्म, देन माइनस में लिख देनी है। ये आप पढ़ चुके हो, 8 क्लास से पढ़ रहे हो। हम ले लेंगे इक्वल टू 0, फिर एक लाइन खींचेंगे, लिख देंगे t + √15 इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू आ जाएगा माइनस का √15। डन। t - √15 इक्वल टू 0, देन t की वैल्यू आ जाएगी √15। क्लियर है। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन क्या करना है, उससे पहले एक ब्रैकेट बनाओगे, ब्रैकेट में a, b और c लिखोगे। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू यहाँ दिख नहीं रहा, t है नहीं तो इसलिए 0, और c की वैल्यू जो बच गया, क्या बच गया 15, माइनस को नहीं भूलना है। उसके बाद वेरिफिकेशन में क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, देन अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मतलब क्या है, पहला वाला अल्फ़ा दूसरा वाला बीटा, माइनस
√15, बीटा का क्या है √15, दोनों सेम है, प्लस माइनस 0, माइनस बी की वैल्यू क्या है, ऊपर हमने ब्रैकेट में लिखा था 0, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो रिजल्ट क्या आएगा 0, ये हो गया वेरीफाइड। देन ये बोला है -√15, देन √15, रूट वाले इंटू हो गए, रूट कैंसिल हो जाता है ना। सी की वैल्यू है -15, ए की वैल्यू 1, तो रिजल्ट आएगा क्या -15। ये भी हमने इसको वेरीफाई कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सेम टू सेम एज इट इज़। नहीं आता तो आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे तो आगे क्वेश्चन करा दूंगा। जो डिफरेंट है, जो आपको यूनिक चीज़ समझ में आए, उसके लिए है क्वेश्चन वीडियो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे कुछ गिवन है, क्या गिवन है, सम गिवन है। ये पहला वाला सम ऑफ जीरोस है, सेकेंड वाला नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये हमें ऐसा दिया गया है, बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो क्या देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन हमें बोला गया सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4। हमें बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा -1। तो हमें बोला इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व कैसे होगा देखो, हमें एक जनरल पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला याद रखो, k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। k एज इट इज़ लिख दो, x² भी एज इट इज़ होगा, वैल्यू जो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4, देन x एज इट इज़, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। डन। एक और चीज़ ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर 4 हम सबको 4 से इंटू कर देंगे, 4k हो जाएगा 4x², 4 1/4x 4, ठीक है। ऐसा ज़रूर करना है, और मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, साथ साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, आपकी इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो ऐसा ही के ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 4x², 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा -x -4। ये आपकी इक्वेशन तैयार हुई, क्या चीज़, जो हमसे बोला गया था। चलो, नहीं समझ आया, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, जिसमें हमें सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ये गिवन। जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये k ब्रैकेट में होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, देन k एज इट इज़, x² एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, देन x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/3। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे √3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बार 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इससे इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x², 3√2x, 3 से यहाँ भी इंटू करेंगे, और ऐसा करने से ये रूट कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन आ जाएगी k 3x², 3√2x + 1। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया हो। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, नहीं समझ आएगा तो ज़रूर कराए जाएंगे। प्लीज़ कमेंट अस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।